विद्यार्थियों, हम प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी के श्रद्धा सर्ग की व्याख्या कर रहे हैं। पिछले व्याख्यान में आपने जिन पंक्तियों का अर्थ समझा, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशु साल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। इन पंक्तियों के आगे से हम व्याख्या करेंगे आज के व्याख्यान में। मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेघों के चर्म ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। मसृण का अर्थ होता है मुलायम, कोमल। गांधार कंधार प्रदेश को कहते हैं, जिसे वर्तमान में अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है। रोम का अर्थ है बाल। मेषों के चर्म मतलब भेड़ों का, मेष भेड़ को कहते हैं, चर्म चमड़ा, भेड़ों का चमड़ा। वपु कांत, कांत अर्थात सुंदर, वपु देह, सुंदर देह, सुंदर शरीर। कोमल वर्म अर्थात मुलायम सा कवच, शरीर की सुरक्षा का साधन। व्याख्या करेंगे। उस सुंदरी श्रद्धा को देखकर, जिसके मधुर स्वर ने एकांत में बैठे हुए, निराशा में डूबे हुए मनु को फिर से उत्साहित कर दिया, रोमांचित कर दिया। उस श्रद्धा का सुंदर शरीर गांधार देश में नीले बालों वाली जो भेड़ें पाई जाती हैं, उनके चमड़े से ढका हुआ था, अर्थात भेड़ों के कोमल चमड़े से बने हुए परिधान से श्रद्धा ने वस्त्र धारण किए हुए थे। उस आकर्षक परिधान को और उसमें से यहाँ वहाँ दिखते हुए उसके खुले अंगों को देखकर, खुली देह को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे उस नीले रोम वर्णी मुलायम खोल को श्रद्धा ने एक मुलायम कवच के रूप में धारण कर लिया है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। परिधान कहते हैं वस्त्र को। मृदुल अर्थात कोमल। मेघवन का अर्थ है यहाँ नीले रंग के बादलों का, वन अर्थात नीले रंग के बादलों का समूह। व्याख्या इस तरह होगी। श्रद्धा ने, पिछली पंक्तियों में हमने देखा कि श्रद्धा ने गांधार देश के नीले रंग के बालों वाली भेड़ों की खाल से बना हुआ, उनके चर्म से बना हुआ परिधान पहन रखा था। इस नीले रंग के परिधान के बीच, नीले रंग के वस्त्र के बीच श्रद्धा का अत्यंत कोमल अधखुला अंग दिख रहा था, और वह उस अंग को देखकर कवि कहते हैं कि यह ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नीले रंग के बादलों के समूह के बीच में कोई गुलाबी रंग का बिजली का सुंदर फूल खिला हो। इस तरह श्रद्धा के सौंदर्य का यह जो चित्र प्रसाद जी ने खींचा है, वह अत्यंत कलात्मक है, क्योंकि श्रद्धा गौरवर्णी है, गोरे रंग की है, और उसने जो परिधान पहना हुआ है वो नीले रंग का है,
नीले रंग के बालों वाले भेड़ों के चर्म का बना है, नीले रंग की झलक है उसमें, और उसके बीच से उसके खुले हुए अंग, उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि बादलों के बीच में गुलाबी रंग की बिजली का फूल खिला हो। आह, वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रविमंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविधाम। व्योम आकाश को कहते हैं। अरुण रविमंडल, अरुण का अर्थ होता है लाल, अरुण रविमंडल अर्थात लाल रंग के सूर्य का घेरा। छवि धाम अर्थात सुंदरता का धाम, अनुपम सौंदर्य वाला, अत्यधिक सौंदर्य वाला। व्याख्या होगी, नीले रंग के बालों वाली भेड़ों की खाल के आवरण के बीच परम सुंदरी श्रद्धा का मुख इतना सुंदर प्रतीत होता था मानो पश्चिम के आकाश में घिरे हुए नीले रंग के बादलों को भेद कर संध्या का लाल रंग का सूर्य अपने समस्त सौंदर्य के साथ प्रकट हो गया हो, अर्थात उस नीलवर्णी परिधान के बीच नीले बादलों से निकलते हुए संध्याकालीन सूर्य की तरह गौरवर्णी श्रद्धा का मुख भी लाल रंग की आभा से, रक्ताभा से युक्त हो गया था, जो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा था। विद्यार्थियों, यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कि प्रसाद जी ने यहाँ पर अपनी रंग सादृश्य प्रतिभा दिखाई है, अर्थात रंगों से किस तरह से, रंगों की समानता को किस तरह से यहाँ पर लाकर और श्रद्धा के सौंदर्य को व्यक्त किया है। यह भी एक अनूठा तरीका है। या कि नव इंद्रनील लघु श्रृंग फोड़कर धधक रही हो कांत, एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में अश्रांत। नव इंद्रनील लघु श्रृंग, इस पद का अर्थ है नीलम पर्वत की छोटी चोटी, अर्थात कम ऊंचाई वाली चोटी। नव इंद्र नील लघु श्रृंग। कांत का अर्थ होता है सुंदर। माधवी रजनी अर्थात वसंत ऋतु की रात। अश्रांत मतलब बिना थके हुए लगातार। व्याख्या है, श्रद्धा का मुख सौंदर्य बादलों से झांकते हुए संध्याकालीन सूर्य की भांति सुंदर लग रहा था। यह हमने अभी पिछली पंक्तियों में पढ़ा। इसके साथ ही ऐसा भी लग रहा था कि जैसे वसंत ऋतु की रात में कोई छोटा सा ज्वालामुखी बिना किसी हलचल के, बिना कोई हलचल किए बहुत ही शांति से नीलम पर्वत की छोटी सी कम ऊंचाई वाली चोटी को फोड़कर बड़े मनोहारी ढंग से लगातार धधक रहा हो। ज्वालामुखी का धधकना, यहाँ इससे साम्यता, सादृश्यता कवि ने उपस्थित की है श्रद्धा के सौंदर्य के साथ। श्रद्धा की नीलवर्णी जो वेशभूषा है, नीलवर्णी उसका जो परिधान है, जो नीला परिधान है, उसकी तुलना कवि ने नीलम पर्वत की छोटी सी चोटी से की है और उसके लाल रंग की आभा वाले मुख को, अर्थात लाल हुए उसके मुख को ज्वालामुखी के समान बताया है।